हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस नर्सिंग हब। तो आज हम सीखेंगे नर्सिंग केयर प्लान बनाना ऑन दी रीनल फेलियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसमें हमारा नाम, हम जिस हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं उस हॉस्पिटल का नाम और हमारे क्लाइंट का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जैसे कि डिस्कस द नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट इन जनरल नर्सिंग केयर, explain the concept of health assessment data collection and diagnosis, identify the required health assessment, एंड इसके बाद हम बनाते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, जिसमें हम हमारा नाम लिखते हैं, हमारी क्लास का नाम, नंबर ऑफ़ केयर प्लान, हॉस्पिटल का नाम और वार्ड का नाम। इसके बाद हम पेशेंट प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें हम पेशेंट का नाम, पेशेंट के फादर का नाम, एज, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर, वार्ड का नाम, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज, डायग्नोसिस और कंसल्ट डॉक्टर का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम चीफ कंप्लेंट लिखते हैं। चीफ कंप्लेंट में हम जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, किस किस डिसेबिलिटीज़ से वो सफ़र कर रहा था, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि रिनल फेलियर में उसको फ्लैंकी पेन हो सकता है, एन्यूरिया हो सकता है, इडिमा, हाइपरटेंशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम चीफ कंप्लेंट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री बनाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट आ जाएगा फैमिली कंपोजिशन, जिसमें पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम, उनसे जो उसका रिलेशन है वो, और उनकी एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। इसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं और इसके बाद आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंटली पेशेंट को कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है, जैसे कि लिथार्जी हो सकती है, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, फोमी यूरिन, एन्यूरिया। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की पास्ट में पेशेंट को कौन कौन सी डिजीज़ हुई थी, जैसे कि फेंकी पेन हो सकता है, स्किन वर्म हो सकता है, इडिमा, एसिडोसिस। ये सारी चीज़ें हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखते हैं। एंड फ्रेंड, इसके बाद में आ जाता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि पास्ट में उसको कौन कौन सी सर्जरी हुई थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद हम फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे कि रीनल फेलियर से रिलेटेड फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं है किसी को, ये सारी चीज़ें हम फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में लिखते हैं। इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हाउसिंग कंडीशन कैसी है, पक्का घर है कि कच्चा घर है, वाटर सप्लाई देखेंगे कि प्योरीफाइड वाटर सप्लाई है कि नहीं है, सैनिटेशन देखेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन वहाँ पर पेशेंट को मिल रहा है कि नहीं, और फैमिली इनकम देखेंगे, क्योंकि फैमिली इनकम हेल्थ स्टेटस को इफेक्ट करती है। इसके बाद हम डाइटरी हिस्ट्री लिखेंगे कि पेशेंट कौन सा फूड खाता है, जैसे कि उसको वेजिटेरियन पसंद है कि नॉन वेजिटेरियन। इसके बाद हम पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट की हॉबीज़ लिखेंगे कि उसको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, जैसे कि लिसनिंग म्यूजिक हो गया, वॉचिंग वीडियो। एडिक्शन देख लेंगे हम, एडिक्शन क्या क्या है उसको, टोबैको च्यूइंग वगैरह, ड्रिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे, जिसमें आ जाएगा फर्स्ट जनरल अपीयरेंस, जिसमें हम लिखेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि पेशेंट डिसोरिएंटेड है कि कॉन्शियस है, एक्टिविटी देखेंगे, डल है कि वीक है, हाइट, वेट, जनरल ग्रूमिंग देख लेंगे, हेल्दी है अनहेल्दी, फेशियल एक्सप्रेशन, हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद हम हेड टू फुट एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम स्काल्प देखेंगे अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसके बाद कोई एनी अबनॉर्मलिटीज़ है तो उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है आई देखेंगे, आईब्रोज, आईलिड्स, स्क्लेरा, प्यूपिल रिफ्लेक्टिव लाइट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, और विजन अब नॉर्मल नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद हम ईयर देखते हैं, प्रॉपर हियरिंग है कि नहीं, राइट टू। इसके बाद हम नोज़ देखेंगे, नेजल सेप्टम और नेजल पॉलिप्स नॉर्मल है कब नॉर्मल है, माउथ देखेंगे, ड्राई है कि करेक्ट है, ये सारी चीज़ें लिप्स में देखेंगे हम, गम्स देखेंगे, टंग और टीथ वगैरह हम इसमें अच्छे से देखेंगे। थ्रोट देखेंगे, थ्रोट में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, पस्फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे अच्छे से। नेक देखेंगे, नेक में इंस्पेक्शन करेंगे हम, स्वेलिंग तो नहीं है, पाल्पेशन करेंगे थायराइड ग्लैंड और लिम्फ नोड को। चेस्ट देखेंगे, उसकी शेप कैसी है, इंस्पेक्शन करेंगे। ब्रेस्ट नॉर्मल है कि नहीं, स्किन देखेंगे, पाल्पेशन करेंगे। इसके बाद हम एब्डोमेन का कलर देखेंगे, स्किन टेक्सचर और टेंडरनेस।
विजुअल मूवमेंट अब नॉर्मल है कि नॉर्मल, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम। एनी अब नॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद में जाता है बैक। बैक का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, लीजन तो नहीं है। शेप कैसी है वर्टिब्रल कॉलम की, क्योंकि काइफोसिस हो सकता है रेनल फेलियर की वजह से। एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे कि सिमेट्री नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। कलर देखेंगे स्किन का। लो मसल स्ट्रेंथ एंड टोन देखेंगे कि मसल स्ट्रेंथ लो है या फिर हाई है, कोई एनी अबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। अगर कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो उसमें हम प्रेजेंट करेंगे, अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। एंड फ्रेंड, इसके बाद में आ जाता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम फर्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आ जाएगा रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम, ऑस्कल्टेशन, परकशन, एनी ब्रीथलेसनेस यानी कि डिस्निया वगैरह है तो वो लिखेंगे। इसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे, हार्ट साउंड कैसी है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, मरमर साउंड देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं, कोई पेलर जॉन्डिस वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ में लिखेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि स्किन का कलर पेलर तो नहीं, स्किन टेक्सचर, एब्डोमिनल गिर्थ देखेंगे, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन करेंगे, टेंडरनेस देखेंगे, हार्ट बर्न तो नहीं है, लीवर कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखेंगे। और फिर आ जाएगा जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे, स्वेलिंग देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं, डिस्चार्ज है कि नहीं, यूरिन आउटपुट नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। इसके बाद हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखते हैं, इंस्पेक्शन करेंगे कि नॉर्मल है या फिर नहीं है। मसल स्ट्रेंथ देखेंगे कि वीक है या फिर लो है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, कोई एनी अबनॉर्मलिटीज़ है तो वो लिखेंगे इसमें। इसके बाद में आ जाता है नर्वस सिस्टम, जिसमें हम गेट्स, टिक्स, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है कि एब्सेंट वो लिखेंगे, एक्सेसरी वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, कोऑर्डिनेशन देखेंगे नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, क्रेनियल नर्व ठीक से काम करी कि नहीं करी, ये सारी चीज़ में लिखेंगे। इंटीग्रेटरी सिस्टम देखेंगे कि स्किन का कलर कैसा है, मॉइस्चर, टेम्परेचर कैसा है उसका, वस्कुलरिटी एंड इडिमा देखेंगे, स्किन टेक्सचर देखेंगे, कोई लीजन प्रेजेंट है तो वो देखेंगे, नेल का कलर देखेंगे, शेप देखेंगे और स्ट्रेंथ देखेंगे। इसके बाद हम वाइटल साइंस चेक करेंगे। पेशेंट जब एडमिट होता है तब से लेकर के डिस्चार्ज तक हम उसका वाइटल साइंस चेक करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रेनल फेलियर में मेनली आ जाती है RFT। इसके अंदर हम पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे। एक्सरे कर सकते हैं हम, CBC, MRI, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखेंगे और उनको अच्छे से चेक करेंगे। उसके बिहाफ पे हम मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। एंड फ्रेंड, इसके बाद आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट कि पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा नेम ऑफ ड्रग, हम किस रूट से दे रहे हैं, डोज कितनी है और टाइम क्या है कि हम कब कब दे रहे हैं उसको। मेडिसिन का एक्शन लिखेंगे और साइड इफ़ेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे कि क्या क्या हुआ है, जैसे कि रेनल फेलियर में डायलिसिस कर सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में हाई प्रोटीन डाइट देंगे उसको, लो फैटी डाइट देंगे। इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, जिसमें वो सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे जो पेशेंट खुद बताएगा कि उसको क्या क्या हो रहा है, जैसे कि पेन बिटवीन रिब्स एंड हिप्स, फीलिंग डिजीनेस, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इडिमा, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे, हम जो ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, पल्स रेट इंक्रीज हो गई, एंड्यूरिया हो गया, ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, टेकिकार्डिया, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट को ऑब्जर्व करके इसमें हम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। जो पेशेंट को डिजीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मेनली 5 डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे कि इसमें पहले मैंने चेस्ट पेन बना दिया, क्योंकि चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। मेनली 5 डायग्नोसिस लिखते हैं। इसके बाद हम नर्सिंग गोल्स लिखेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम लिख सकते हैं टू रिड्यूस द पेन, इम्प्रूव ब्रीदिंग, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और लॉन्ग टर्म गोल्स में लिखेंगे डिक्रीज एक्यूमुलेशन अराउंड हार्ट, डिक्रीज एनेमिक कंडीशन, डिक्रीज GFR, ये सारी चीज़ें हम लॉन्ग टर्म गोल्स में लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेनली 3 NCP बनाया है, जिसमें मैंने जो फर्स्ट की जो 3 डायग्नोसिस थी उनके ऊपर मैंने
एनसीपी बनाया है। जैसे हम देख सकते हैं असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस, ईओसी, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट और अदर सिम्टम्स इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ नोजिया एंड वॉमिटिंग परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। ये सारी चीज़ें हम इसमें हेल्थ एजुकेशन में लिखेंगे कि हम कौन कौन सी एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, जिसमें आ जाएगा ओलिगोरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर फॉर दिस रीजन। द सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल शुड बी डिटरमाइंड इन ऑल हाई रिस्क केसेस। ये सब हम कंक्लूजन में लिखेंगे। आप इसे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल RS नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।